क्वेश्चन में दिया हुआ है इन एन एक्सपेरिमेंट 2.4 ग्राम ऑफ आयरन ऑक्साइड ऑन रिडक्शन विथ हाइड्रोजन। जब हाइड्रोजन का रिड्यूस हो रहा है तो क्या बन रहा है 1.68 ग्राम ऑफ आयरन। ठीक है। सेकेंड एक्सपेरिमेंट भी दिया हुआ है जिसका आयरन ऑक्साइड का मास दिया हुआ कितना 2.9 और आयरन का मास दिया हुआ है 2.03 ग्राम। बताना कि ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है या कंपोजिशन भी बोल सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कांस्टेंट प्रोपोर्शन होता क्या है। जैसे मान लो तुम्हारे पास जिसे इसमें दिया हुआ है ना आयरन दिया हुआ है और ऑक्साइड दिया हुआ है। ठीक है। तो ये कंबाइन करके बन रहा है आयरन ऑक्साइड। ठीक है। अब देखो आयरन ऑक्साइड जो बन रहा है इसमें से कौन कौन आयरन है और ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो ये आयरन ऑक्साइड जब फॉर्म करेगा तो उसका जो रेशियो होगा, ठीक है, मान लेते इसका रेशियो कुछ भी है कि ये 30% है और ये 70% है, ऐसे मान लेते हैं। ठीक है। इसमें कितना है ये 30% या 70% है। ठीक है। तो इसके बाद जितना भी एक्सपेरिमेंट करके करेंगे जितना भी एक्सपेरिमेंट करेंगे जहाँ पे क्या बन रहा है आयरन ऑक्साइड बनेगा उसका भी रेशियो क्या होना चाहिए 30:70 होना चाहिए, मतलब 3:7 का रेशियो हमेशा होना चाहिए। ठीक है। तो उसी को बोला जाता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। जैसे मान लो वाटर मॉलिक्यूल्स का हाइड्रोजन का मास कितना होता है एक, तो दो मॉलिक्यूल से दो हो जाएगा इस टू इसका होता है 16, तो कट जाएगा तो कितना आएगा 1:8। तो वाटर कहीं से भी लेके आएंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स अगर कहीं से भी आएगा तो उसका रेशियो चेंज होगा क्या 1:8 ही होगा। उसी को एक्सप्लेन करता है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन या प्रोपोर्शन। अब देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे परसेंटेज वाइज। ठीक है, कि दोनों का परसेंटेज जो दो एक्सपेरिमेंट हुआ जिसमें ऑक्सीजन और आयरन था कि दोनों में सेम परसेंट आ रहा है कि नहीं, अगर सेम आ रहा है तब होगा अदरवाइज नहीं होगा। तो देखो क्या क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, इसमें दिया हुआ है मास ऑफ आयरन ऑक्साइड, दिया हुआ है मास ऑफ आयरन ऑक्साइड कितना दिया हुआ है 2.4 ग्राम। इसमें से आयरन कितना बन रहा है मास ऑफ आयरन कितना बन रहा है 1.68 ग्राम। तो इतना अगर आयरन बन रहा है तो मास ऑफ ऑक्साइड कितना हो जाएगा, देखो 2.4 माइनस 1.68 कर देंगे तो ये कितना आएगा 0.72 ग्राम आएगा। अब देखो इसका परसेंटेज निकाल लेते हैं हम लोग, मास परसेंटेज ऑफ आयरन का। तो आयरन का परसेंटेज निकालना, परसेंटेज हम लोग कैसे निकालते हैं, जिसका निकालना होगा उसको ऊपर लिखा जाता है। आयरन का निकाल रहे तो 1.68 ऊपर लिखेंगे डिवाइडेड बाई टोटल मास। टोटल मास कितना है 2.4 इंटू कितना हो जाएगा 100। ये जब कट जाएगा ना ये आ रहा 0.7। ठीक है। तो ये आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 0.7 इंटू 100, तो ये 70%। देखो आयरन कितना आया 70% आया। उसी तरह से हम लोग परसेंटेज ऑफ ऑक्साइड निकाल लेंगे। तो परसेंटेज ऑफ ऑक्साइड देखो निकालना किसका परसेंटेज ऑक्साइड का, तो ऑक्साइड का मास लिखेंगे। ऑक्साइड का मास कितना दिया हुआ 0.72 डिवाइडेड बाई 2.4 इंटू 100 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 30%। उसी तरह देखो ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है, क्या है फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है। तो सेकंड एक्सपेरिमेंट में भी कितना आयरन 70% आना चाहिए और ऑक्साइड 30% आना चाहिए। अगर आएगा तो ही लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन होगा। देखो सेकंड वाला भी चेक कर लेते हैं हम लोग। सेकंड एक्सपेरिमेंट में मास ऑफ ऑक्साइड कितना दिया, मास ऑफ आयरन ऑक्साइड सॉरी आयरन आयरन ऑक्साइड कितना दिया हुआ है 2.9 ग्राम। तो मास ऑफ आयरन कितना दिया हुआ है, मास ऑफ आयरन 2.03 ग्राम। तो मास ऑफ ऑक्साइड कितना हो जाएगा, प्लेस कर देंगे टोटल 2.9 माइनस 2.03, तो ये कितना आ जाएगा प्लेस कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.87 ग्राम। तो इसका भी परसेंटेज निकालेंगे सेम उसी तरह से। तो परसेंटेज ऑफ आयरन, देखो आयरन का मास ऑफ आयरन कितना दिया हुआ है 2.03 डिवाइडेड बाई 2.9 इंटू कितना आ जाएगा 100 आएगा। तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये भी कितना आएगा 70%। उसी तरह से परसेंट ऑफ ऑक्साइड का निकालेंगे तो ऑक्साइड का कितना आ जाएगा 0.72 डिवाइडेड बाई 0.72 तो उसका दिया हुआ था, इसका कितना है इसका दिया हुआ है 0.87, देखो ये दिया हुआ है ना डिवाइडेड बाई टोटल तो 2.9 इंटू 100, तो ये कितना आ जाएगा 30%। देखो आयरन इसमें कितना है 70%, इसमें भी 70%, ऑक्साइड इसमें 30%, इसमें भी 30%। तो देखो दो एक्सपेरिमेंट में आयरन ऑक्साइड बना बट दोनों का रेशियो क्या आया सेम आया, तो ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन होगा, समझ में आया?